इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी v से मूव करता है, देन फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इज F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। और इसको हमने वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा था, वेक्टर F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। अब यहाँ से देखो, हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो तो एक तो रूल क्या है कि राइट हैंड की फिंगर्स को हम V से B की तरफ घुमा लें। यदि थीटा की वैल्यू 90 हो, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारे पास में ये केस बनता है, चार्ज पार्टिकल Q और इधर क्या है मैग्नेटिक फील्ड B, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज कर सकते हैं। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इसको समझिए। व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? तो सबसे पहले तो फ्लेमिंग तो नेम ऑफ साइंटिस्ट है, इन्होंने जो रूल दिया था इसके नाम पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अब हमारे लेफ्ट हैंड, ध्यान रखना है यहाँ पर क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड को यूज़ करना है, हमारा जो बायां हाथ है उसको यूज़ करना है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ। हमारे लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, तीनों को हम इस प्रकार से स्ट्रेच कर लें। फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, तीनों को इस प्रकार से स्ट्रेच कर लें, तीनों को इस प्रकार से फैला लें कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। तीनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो, 90 डिग्री। इसके और इसके बीच में एंगल 90 होना चाहिए, इसके और इसके बीच में एंगल 90 होना चाहिए, और इसके और इसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इस प्रकार से तीनों क्या होने चाहिए, 90 डिग्री पे होने चाहिए, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब। अगर मैं ये कह दूँ सपोज, अगर हम इसको यहाँ जोड़ देते हैं कि हमारे पास में इस प्रकार से केस है, ये फर्स्ट फिंगर हो और इधर क्या है हमारे सेंट्रल फिंगर एंड इधर क्या आना चाहिए थंब, तीनों इस प्रकार से परपेंडिकुलर हों। अब यदि फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करे, मैग्नेटिक फील्ड को, इफ फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करता है उसको कौन रिप्रेजेंट करे, सेंट्रल फिंगर। तो ये जो थंब है ना, थंब क्या बताएगा, चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स को बताएगा। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या काम आता है, इट हेल्प्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो हम ये कहते हैं कि इट हेल्प्स टू फाइंड, इट हेल्प्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ force on a charged particle moving in magnetic field, in magnetic field। यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब उस पर जो फोर्स लगता है ना, उस फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के काम आता है। कब, इस कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। अप्लाई कैसे करेंगे इसको समझ लो। मैं ये बता रहा हूँ, मान लो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारी जो फर्स्ट फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आओ। अब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जिस भी डायरेक्शन में, मान लो चार्ज पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर इधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ ध्यान देख लेना, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। यदि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लेकिन चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करता है तो फोर्स किधर आएगा, आपकी तरफ। ध्यान रखना, फोर्स आपकी तरफ आ रहा है, बच के रहना। अगर हम उल्टा कर देते हैं, यदि मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल इस बोर्ड के अंदर की तरफ है, तो फोर्स किधर गया, नीचे की तरफ। मतलब इसको हम फ्रीली घुमा सकते हैं यूँ, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स जिधर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। तो आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करनी है, सेंट्रल फिंगर है इसको करंट की डायरेक्शन में करना है, या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये अंगूठा जिधर जाएगा उधर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास में थंब है क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये
फोर्स को। अब इसको देखो हम एक रिदम बनाने के लिए, याद करने के लिए क्या रिदम समझ सकते हैं। F4 फर्स्ट फिंगर, F4 फील्ड, फील्ड कौन सा यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, F4 फर्स्ट फिंगर, F4 फील्ड, C4 सेंट्रल फिंगर एंड C4 करंट। तो हमारे हाथ में जो मजबूत होता है, फोर्सफुल होता है, बलशाली कौन है, अंगूठा। तो अंगूठा क्या बताएगा, बल को, फोर्स को। क्लियर कि जो फर्स्ट फिंगर F4 फर्स्ट फिंगर, F4 फील्ड, C4 सेंट्रल फिंगर, C4 करंट, देन फोर्स को कौन बताएगा, अंगूठा। इसके अलावा यदि हम और भी एक आसान सा याद कर लेते हैं, इसको हम यूँ समझ लें, FMC, F4 फोर्स, M4 मैग्नेटिक फील्ड, C4 करंट। FMC फोर्स, M4 मैग्नेटिक फील्ड, C4 करंट। अब FMC को मैं किससे जोड़ रहा हूँ, देखो F फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर के F से फोर्स, मदर के M से मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रन के C से करंट। इन दिस वे वी कैन लर्न फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बायोसेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, हर साल फाइनल एग्जाम में एक एप्लीकेशन जरूर पूछी जाती है। इसके अलावा हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी बायोसेवर्ट्स लॉ के जो रिजल्ट हैं वो पूछे जाते हैं। सो थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।